अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, इजराइल के अंदर इस वक्त मातम पसरा हुआ है। इजराइल के अंदर इस वक्त रोने पीटने मचे हुए हैं। इजराइल के नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आने लगे हैं दोस्तों कि ये सबसे भयंकर सुबह हमारे लिए है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से दोस्तों आज की जो सुबह है वो इजराइल के लिए सबसे भयंकर सुबह थी। और इजराइल के नेतन्याहू की तरफ से इस तरह के बयान दोस्तों आने लगे थे कि इजराइल का नेतन्याहू झुकने पर मजबूर हो चुका था। इस तरह के संकेत इजराइल के नेतन्याहू की तरफ से दिए जाने लगे थे। लेकिन इजराइल के नेतन्याहू की तरफ से इस तरह के संकेत आते उससे पहले हमास के लड़ाकों ने कुछ और योजना बना रखी थी। हम इजराइल का नेतन्याहू तो युद्ध विराम करने की बात मना कर रहा था कि वो किसी भी तरह से युद्ध को खत्म नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए हमास के लड़ाकों ने कुछ और योजना बना रखी थी। और हमास के लड़ाकों का साफ तौर पर यह बात कहना है कि हमारे लिए अल्लाह की तरफ से मदद है। इजराइल के अंदर इस वक्त मातम पसरा हुआ है। हमास के लड़ाकों ने कई इजरायली नागरिकों को पूरी तरह से जहन्नम वासिल कर दिया। इजराइल के कई आईडीएफ सेनाओं को पूरी तरह से ढेर कर दिया गया है। दोस्तों, इजराइल के नेतन्याहू की तरफ से जिस तरह के संकेत अब सामने निकल कर आ रहे हैं, दरअसल इजराइल के नेतन्याहू ये बात कहने पर मजबूर हो चुका है। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए स्वयं की पहल का संकेत दिया है कि वो अपनी तरफ से इस तरह के संकेत देने लगा था कि हो सकता है वो अपनी तरफ से ही हमास की कैद में जो इजरायली नागरिक हैं उनको रिहा कराने के लिए युद्ध विराम की बात इजराइल से करे। लेकिन जब तक इजराइल के नेतन्याहू की तरफ से इस तरह के संकेत आए उससे पहले हमास के लड़ाकों ने कुछ और योजना बना रखी थी। दरअसल आज इजराइल के अंदर जिस तरह का हाहाकार मचा हुआ है वो युद्ध के बाद सबसे भय का माहौल इस वक्त है। सबसे ज्यादा जो खौफजदा माहौल दोस्तों आज इजराइल के अंदर है। इजराइल के मंत्री इतामर बैन गवीर की तरफ से भी यह बयान आ चुका है। उन्होंने क्लियर कर दिया कि आज की सुबह हमारे लिए सबसे दर्दनाक सुबह है, क्योंकि जितना नुकसान आज कल की रात में उनका हुआ था शायद अभी तक जब से जंग शुरू हुई है तब से अभी तक नहीं हुआ है। बैन गवीर ने यह बात साफ तौर पर कह दी कि हम दिल टूटने से भरी एक दर्दनाक सुबह का अनुभव कर रहे हैं, कि हमारा दिल अंदर से टूट चुका है और एक दर्द भरी सुबह का अनुभव हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। आखिर इजराइल के अंदर इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है, आखिर क्यों वहां पर दोस्तों मातम पसरा हुआ है। हमने आप लोगों को बताया था रिपोर्ट के अंदर कि इजराइल के पार्लियामेंट को इजराइल के नागरिकों ने घेरने का काम शुरू कर दिया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इजराइल के नेतन्याहू किसी भी हद तक जाकर इजराइल के नागरिकों को जल्द से जल्द हमास की कैद से रिहा कराए। पार्लियामेंट को घेरने का काम शुरू कर दिया गया था। तो इस तरह के संकेत नेतन्याहू की तरफ से आने लगे थे कि वो हमास के लड़ाकों से किसी भी तरह से युद्ध विराम का समझौता कर सकता है या फिर वो झुक सकता है, लेकिन उसने ऐसा बहुत जो है करने में बहुत देर कर दी दोस्तों। तो अब हिजबुल्लाह ने जो इजराइल के ऊपर जो हमले किए हैं उससे इजराइल पूरी तरह से दहल चुका है और उसके अंदर हाहाकार मच चुका है। दरअसल नेतन्याहू के इजराइल के अंदर जो है हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तर में मेरोन एयर कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। IOF ने माना कि हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के कारण मेरोन एयर कंट्रोल सेंटर को नुकसान हुआ था। IOF ने कहा कि आधार में एक बैकअप सिस्टम है, लेकिन क्षेत्रीय रिपोर्टों का कहना है कि केंद्र पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके चलते इस क्षेत्र में इजरायली सेना की उड़ानें काफ़ी कम हो गई हैं दोस्तों। इसलिए इजराइल के अंदर जो है उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने भयंकर जवाबी कार्रवाई इजराइल के ऊपर की है और इजराइल के अंदर इस वक्त खौफ का और डर का माहौल दोस्तों बना हुआ है। इजराइल के नेतन्याहू के कई नागरिक जो आईडीएफ सेना है गजा के अंदर लड़ रही थी, कई ज्यादा तादाद में दोस्तों वो लोग पूरी तरह से जहन्नम वासिल हो चुके हैं। दरअसल गजा में 3 उच्च रैंकिंग वाले इजरायली सैनिकों को हमास ने मार डाला। जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं ये एक बड़े रैंकिंग वाले थे जो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, उनको पूरी तरह से हमास के लड़ाकों ने शहीद कर दिया। ये एक छोटी चोट है दोस्तों, इससे बड़ी चोट अभी इजराइल को लगी है, जिसके बारे में जो है इजराइल के मंत्री ये कह रहे हैं कि हम एक दर्द भरी सुबह का अनुभव कर रहे हैं। इस वक्त सबसे कठिन सुबह का अनुभव हम इस वक्त कर रहे हैं। जिस तरह का नुकसान इजराइल का हुआ है ऐसा जो है नुकसान हमने अभी तक नहीं देखा। इस तरह की बात इजराइल के मंत्रियों की तरफ से कही जा रही है दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं ये 3 नहीं मारे गए हैं बल्कि और ज्यादा ये और ज्यादा जो है लोग जहन्नम वासिल हुए हैं दोस्तों हमास के लड़ाकों की तरफ से। दरअसल कहानी क्या है, गजा के अंदर तकरीबन 21 लोगों के मारे जाने की खबर इजराइल की तरफ से दी जा रही है कि इजराइल इस बात को पूरी तरह से मोहर लगाता है कि उसके 21 आईडीएफ के सेना 21 अधिकारी जो हैं दोस्तों गजा के अंदर पूरी तरह से जहन्नम वासिल हो चुके हैं। इन्होंने हमास के लड़ाकों के खिलाफ एक योजना बनाई थी दोस्तों गजा के अंदर इजराइल के कई अधिकारी मौत के घाट उतार दिए गए हैं। हमास के लड़ाकों ने बहुत भयंकर हमला इजराइल के आईडीएफ सेना के ऊपर किया है। इजराइल के आईडीएफ सेना ने 2 इमारतों के अंदर 2 मंजिल के अंदर दोस्तों जाल बिछाया हुआ था। उन्होंने वहां पर बम लगा दिए थे
ताकि और वहां पर एक मरकाफा टैंक को पूरी तरह से खड़ा कर दिया था कि हमास करा के उस टैंक को देखकर इसको उड़ाकर जो है उस मंजिल के अंदर जैसे ही वो लोग घुसेंगे तो हम उन मंजिलों को, उन इमारतों को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे, उन मंजिलों को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। दोस्तों इस तरह की बात इजराइल के सेना ने वहां पर जाल बिछाया हुआ था। तो जैसे ही हमास के लड़ाकों ने उस मरकाफा टैंक को देखा तो उन्होंने दूर से ही उस टैंक को उड़ाने की सोची। उन्होंने उसके ऊपर अपने हमले किए, रॉकेट मिसाइलों से उस टैंक के ऊपर हमले किए, जिसकी जद में आकर वो टैंक पूरी तरह से तहस नहस हो गया। और उसके अंदर जो अधिकारी थे, जो इजराइल की आईडीएफ सेना थी, उनको बचाने के लिए उसकी सेना वहां पर गई। तो हवा में जिस तरह से वहां पर इजराइल के आईडीएफ की सेना के हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान जो गजा के अंदर मौजूद है दोस्तों, उन लोगों को लगा कि हमास के लड़ाकों के बीच और इजराइल के सेना के बीच जो है दोस्तों झड़पें हो रही हैं, उन दोनों के बीच हाथापाई हो रही है। तो ऊपर से उस लड़ाकू विमान की तरफ से मिसाइलें गिराना शुरू कर दी गई। उस मंजिल और उस इमारत के ऊपर भी दोस्तों मिसाइलें गिरी, जिसकी जद में आकर कई इजरायली जो है पूरी तरह से वासिल, जहन्नम वासिल हो गए, पूरी तरह से उनको तहस नहस कर दिया गया। यानी कि इजराइल की सेना ने अपने सैनिकों पर बमबारी की, जिसकी जद में आकर तकरीबन इजराइल की तरफ से बात कही जा रही है कि 21 लोग तकरीबन जहन्नम वासिल हो चुके हैं। लेकिन हमास के लड़ाकों ने यह बात की कही है कि तकरीबन 50 से ज्यादा जो है पूरी तरह से इजराइल के आईडीएफ के सेना लोग मारे जा चुके हैं। दोस्तों इस तरह की बात जो है मुजाहिदीन की तरफ से कही जा रही है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमें तो पता ही नहीं था बिल्कुल भी कि वहां पर गोला बारूद बिछा हुआ है, लेकिन यह हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक बड़ी मदद आई है। अल्लाह की तरफ से इस तरह से हमारी मदद की गई है और इजराइल के जिस तरह से यह सेना है पूरी तरह से जहन्नम वासिल हो चुकी है। हमें तो पता ही नहीं था वहां पर जो है बम बिछे हुए थे, लेकिन उसने सोचा कि इजराइल के और हमास के बीच जो है दोस्तों झड़पें हो रही हैं और उसने ऊपर से मिसाइल गिराई, जिसमें तकरीबन 50 इजरायली यहूदी शहीद हो चुके हैं, पूरी तरह से जहन्नम वासिल हो चुके हैं। स्क्रीन पर इनके आप लोग फोटो देख सकते हैं। ये वही लोग हैं जो जहन्नम इस वक्त जा चुके हैं। दोस्तों इजराइल के अंदर आज ये सबसे भयंकर सुबह जो है हुई है, इस तरह की बात नेताओं की तरफ से कही जा रही है और इजराइल का नेतन्याहू तो अब झुकने के लिए तैयार हो चुका है। अब देखना यह आगे की कार्रवाई क्या होती है। जिस तरह से अल्लाह की तरफ से बड़ी मदद हमास के लड़ाकों के लिए दोस्तों आई थी और अब इजराइल का नेतन्याहू अंदर से टूट चुका है, क्योंकि एक के बाद एक उसको बड़े झटके मिल रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।